अस्सलामुअलैकुम। आज हम दो ऐसे खामोश दुश्मनों की बात करेंगे जो आजकल लगभग हर घर में दस्तक दे रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डायबिटीज और हाइपरटेंशन की। लेकिन कमाल की बात यह है कि इनसे बचने का, इनसे शिफा पाने का रास्ता कहीं और नहीं बल्कि हमारी सुन्नत में ही छुपा हुआ है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन बीमारियों की जड़ है कहाँ? देखिए, इसका जवाब कहीं बाहर नहीं है बल्कि हमारी अपनी रोजमर्रा की आदतों में है। ये एक ऐसा लाइफस्टाइल है जो हमें सुन्नत के सेहतमंद तरीकों से धीरे धीरे बहुत दूर ले गया है। चलिए, सबसे पहले बात करते हैं डायबिटीज की, जिसे आम जबान में शुगर की बीमारी भी कहते हैं। ये वो खामोश दुश्मन है जो पता भी नहीं चलता और जिस्म को अंदर ही अंदर खोखला करता जाता है। तो आइए जरा गहराई से समझते हैं कि इसकी असल वजह है क्या। तो देखिए, जो सबसे आम वजह हैं वो हमारी प्लेट में ही रखी हैं। रिफाइंड चीनी, मैदा, तली हुई चीजें, ये सब हमारे खून में जाकर जैसे शुगर का एक तूफान खड़ा कर देती हैं। ऊपर से जब हम बहुत तेजी से खाते हैं तो हमारे दिमाग तक ये सिग्नल पहुंच ही नहीं पाता कि पेट भर गया है, और नतीजा, हम जरूरत से ज्यादा खा लेते हैं, जिससे हमारा पूरा डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा हाजमा गड़बड़ा जाता है। इस फर्क को यहां देखिए। एक सेहतमंद खाना हमारे ब्लड शुगर को एक शांत नदी की तरह बिल्कुल स्थिर रखता है। वहीं दूसरी तरफ हमारा जो आज का खाना है वो खून में शुगर की खतरनाक लहरें पैदा करता है, कभी एकदम ऊपर तो कभी एकदम नीचे। और यही बार बार होने वाले उतार चढ़ाव, यही स्पाइक्स हमारे जिस्म को अंदर से कमजोर करते चले जाते हैं। अब जब ये सिलसिला लंबे समय तक चलता है ना, तो जिस्म में एक कंडीशन पैदा होती है जिसे कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। आसान लफ्जों में समझे तो हमारे जिस्म के वो सेल्स जो शुगर को कंट्रोल करने का काम करते हैं, जिन्हें बीटा सेल्स कहते हैं, उन पर इतना ज्यादा बोझ पड़ जाता है कि वो थक जाते हैं और धीरे धीरे काम करना बंद कर देते हैं। बस यहीं से डायबिटीज की असली कहानी शुरू होती है। तो अब सवाल यह है कि क्या इसका कोई हल है? बिल्कुल है। और अच्छी खबर यह है कि इसका इलाज पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में मौजूद है। और ये तरीके ना सिर्फ आसान हैं बल्कि वाकई बेहद असरदार भी हैं। तो सुन्नत हमें क्या सिखाती है? 4 आसान कदम। पहला, अपने हर निवाले को अच्छी तरह चबाइए, लगभग 30 से 40 बार। इससे शुगर खून में धीरे धीरे रिलीज होगी। दूसरा, मैदे की रोटी छोड़कर जौ की रोटी अपनाइए, ये शुगर को कंट्रोल में रखती है। तीसरा, सुबह में 7 अजवा खजूर, ये दिन भर के लिए एक कुदरती एनर्जी बूस्टर है। और चौथा, खाने के बीच में या फौरन बाद पानी पीने से बचिए ताकि हाजमा सही से काम कर सके। और ये सिर्फ कही सुनी बातें नहीं हैं, इसके पीछे बाकायदा साइंस है। जर्नल ऑफ क्लिनिकल एंडोक्राइनोलॉजी की एक स्टडी बताती है कि सिर्फ खाने को अच्छी तरह चबाने से डायबिटीज का खतरा 35% तक कम हो सकता है। सोचिए जरा, एक छोटी सी आदत कितनी बड़ी और अच्छी तब्दीली ला सकती है। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं अपने दूसरे खामोश दुश्मन की तरफ, और वो है हाइपरटेंशन, यानी हाई ब्लड प्रेशर। ये भी एक ऐसी बीमारी है जिसका असर हमारे दिल और गुर्दों पर बहुत ही बुरा पड़ता है। हाई बीपी की जड़ें भी हमारी रोज की आदतों में ही छुपी हैं, जैसे खाने में बहुत ज्यादा नमक का इस्तेमाल, लगातार तनाव में रहना और नींद पूरी ना होना। और एक बहुत बड़ी वजह है बेकाबू गुस्सा, जो सीधा हमारे दिल पर असर डालता है। ये सारी चीजें मिलकर हमारे खून की नलियों पर दबाव डालती हैं और नतीजा होता है हाई बीपी। और डायबिटीज की तरह ही हाई ब्लड प्रेशर का इलाज भी सुन्नत के पाक तरीकों में मौजूद है। सुन्नत का तरीका सिर्फ दवाइयों पर जोर नहीं देता, बल्कि ये जिंदगी गुजारने का एक मुकम्मल और सेहतमंद तरीका सिखाता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये छोटी सी नसीहत देखिए, अपने अंदर कितनी बड़ी हिकमत समेटे हुए है। गुस्सा मत करो। गुस्सा एक ऐसा जज्बा है जो ब्लड प्रेशर को खतरनाक लेवल तक बढ़ा सकता है, तो इस पर काबू पाना सेहतमंद जिंदगी की चाबी है। सुन्नत हमें 4 और रास्ते दिखाती है। पहला, रोजाना अजवा खजूर का इस्तेमाल। इसमें मौजूद पोटेशियम बीपी को कंट्रोल करता है। दूसरा, सुबह में 1 चम्मच जैतून का तेल लेना, ये खून की नलियों को आराम देता है। तीसरा, अपनी नींद के निजाम को दुरुस्त करना, ईशा के बाद सो जाना और फज्र में उठना, ये स्ट्रेस हार्मोन्स को कम करता है। और चौथा, जब भी तनाव हो अल्लाह का जिक्र करें, हस्बुनल्लाह, ये सीधा हमारे नर्वस सिस्टम को सुकून पहुंचाता है। और देखिए, साइंस भी इस बात की गवाही देती है। खजूर में जो पोटेशियम होता है वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर को 10 पॉइंट तक नीचे ला सकता है। ये कोई मामूली बदलाव नहीं है, ये सेहत के लिए एक बहुत बड़ा फायदा है।
इसी तरह दुनिया के सबसे बड़े मेडिकल जर्नल्स में से एक न्यू इंग्लैंड जर्नल ऑफ मेडिसिन, इसकी एक स्टडी बताती है कि जैतून का तेल हार्ट अटैक के खतरे को 30% तक कम कर सकता है। सुभान अल्लाह, यह सुन्नत की हिकमत का एक और शानदार सबूत है। तो इस पूरी बातचीत का खुलासा क्या है, निचोड़ क्या है? खुलासा ये है कि सच्ची सेहत, सच्ची शिफा कहीं बाहर नहीं है, वो अपनी जड़ों की तरफ यानी सुन्नत की तरफ वापस लौटने में है। पैगाम बिल्कुल साफ और वाज़ेह है। जब जब हम खाने पीने और जीने के सुन्नती तरीकों से दूर जाते हैं, बीमारियां हमें घेर लेती हैं, और जब हम पलटकर उन्हीं तरीकों को अपनी जिंदगी में वापस लाते हैं तो अल्लाह ताला हमें शिफा अता करता है। चलिए हम सब मिलकर दिल से ये दुआ करते हैं, या अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक जीने की तौफीक दे, हमारी बीमारियों को शिफा दे, हमारे खान पान में बरकत दे और हमें गुस्से और स्ट्रेस से महफूज रख। आमीन। एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सेहत अल्लाह की सबसे बड़ी नेमतों में से एक है। सवाल बस इतना है कि क्या हम इस नेमत की हिफाजत के लिए सुन्नत के इन आसान और पुरहिकमत रास्तों पर चलने के लिए तैयार हैं? अस्सलामु अलैकुम।